सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में एक बड़ा ही अद्भुत विषय रखने वाला हूँ और ये आपके लिए एक नॉलेजफुल विषय होने वाला है। इसका कारण क्योंकि हमारे बीच में जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं और यहोवा विटनेस के लोग, ये अक्सर हमारे पास में आकर एक सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो हमारे जैसा ही आम मनुष्य था। मूसा, अब्राहम, दाऊद, सुलेमान के समान एक नबी था, परमेश्वर नहीं। कौन कहेगा? मुस्लिम, यहोवा विटनेस के लोग। और आपको वो यही इसी बात पर जोर देंगे कि यीशु मसीह, मूसा, अब्राहम इन सब के समान एक नबी था, परमेश्वर नहीं था करके। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि यीशु मसीह कैसे इन सब से एक अलग था। और वो नबी नहीं, इन सब का रचेता परमेश्वर वही प्रभु यीशु था। सो मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण से शुरू करना चाहता हूँ। आपको बता दूं कि जब किसी गांव में एक सरपंच आता है तो आप जानते हैं कि सरपंच के पीछे एक दो लोग रहेंगे, उससे ज़्यादा कोई फोर्स या कोई सिक्योरिटी उसे नहीं मिलती। फिर उसके बाद में हम बात कर लें कि जब एमएलए आता है तो उसके पास उसके साथ में और थोड़ा सिक्योरिटी रहती है, कुछ गार्ड रहते हैं। फिर एमपी आएगा तो उसके पास और सिक्योरिटी, और मेरे प्रियो कुछ पुलिस भी उसके साथ में रहेगा। लेकिन हम इन सब से हटकर जब बात करते हैं, जब एक देश का राजा पीएम आता है मेरे प्रियो, प्रधानमंत्री, तो मेरे प्रियो उसकी सिक्योरिटी के लिए कमांडो पुलिस, कई राज्यों की पुलिस वहाँ पर लग जाती है मेरे अजीज़ों। कारण कोई सरपंच, एमएलए, एमपी नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? देश का राजा, प्रधानमंत्री आ रहा है। मेरे अजीज़ों, इसी रीति मुताबिक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने के समय में कुछ घटनाएं ऐसी हुई। और मूसा का जन्म हुआ, नॉर्मल आम मनुष्यों के समान। अब्राहम का जन्म हुआ, इस धरती पर आना हुआ आम मनुष्यों के साथ जैसा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, स्वर्ग को पता था स्वर्ग और धरती का सृजनहार धरती पर जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उनको भी पता था अनादि काल का परमेश्वर धरती पर मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए मरियम के गर्भ में जाने वाला है। तो पूरे स्वर्ग में एक हलचल सा मच गया। पूरे स्वर्ग को मेरे प्रियो भागदड़ लग गई कि बस अब सृजनहार परमेश्वर के लिए एक रास्ता तैयार कर दो। मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें बताऊंगा ताकि आप इन बातों से पता चल सके आपको कि मूसा अब्राहम से उत्तम था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो उनका भी रचने वाला था। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने का समय हुआ, हलचल मच गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इधर में स्वर्ग की सेना या दूत जब्राइल संदेशवाहक लेकर जकरिया और एलिशबा के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, जकरिया और एलिशबा वो प्राणी हैं जिनके द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। और मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने जब जकरिया को ये बातें कही तो उसने कहा कि वो अपने प्रभु के लिए, अपनी प्रजा के लिए रास्ता तैयार करेगा। उसके लिए अगर आप वचन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। लूका 1 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे।
वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में से होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। एक प्रभु आने वाला है। तो उससे पहले जब्राइल स्वर्गदूत जकरिया के पास आया कि तेरे द्वारा एक बच्चा पैदा होगा और वो अपने प्रभु के लिए उसकी प्रजा को तैयार करेगा। मेरे प्रियो, ऐसे स्वर्गदूत जकरिया के बाद में मरियम के पास आया, वही जब्राइल, और मरियम को क्या संदेश लगाया कि मरियम तुम गर्भवती होगी। तो मेरे अजीज़ों, मरियम घबरा गई कि ये कैसे होगा। तो वो कहता, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। लेकिन स्वर्गदूत कहता, घबरा मत, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं तू किसी पुरुष को जानती नहीं है, लेकिन तेरे गर्भ में जो आएगा वो एक पवित्र पुरुष होगा और पवित्र आत्मा या आत्मा की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू गर्भवती होगी। मेरे अजीजों, उसके बाद में जब मरियम के पास स्वर्गदूत ने ये संदेश दिया, पहले जकरिया फिर मरियम के पास आ गया, फिर उसके बाद में जब मरियम आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई तो यूसुफ ने अंदर ही अंदर मरियम को छोड़ने का मन बना लिया। और मेरे प्रियो, स्वर्ग की सेना मरियम के बाद में सीधा किसके पास पहुंची? यूसुफ के पास। और यूसुफ को क्या कहा? मत्ती 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 19 वचन, मत्ती 1:19। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, सबसे पहले जकरिया के पास स्वर्गदूत, फिर उसके बाद में मरियम के पास। मरियम को जब छोड़ने का प्लान, जिसके साथ मरियम की मंगनी हुई थी यूसुफ का, मेरे प्रियो, उसने मन बनाया तो स्वर्गदूत इसके पास पहुंच गया कि उसके गर्भ में जो है किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, तू टेंशन ना ले, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मेरे प्रियो, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ज्योतिषी आए और ज्योतिषी सबसे पहले हेरोदिस राजा के पास पहुंचे। हेरोदिस ने हेरोदिस को जाकर पूछा कि एक राजा पैदा होने वाला है। हेरोदिस डर गया कि मैं राजा हूं और कौन पैदा होने वाला है। तो मेरे प्रियो, उसने क्या किया? जितने बच्चे नव जन्मे उस समय पैदा हुए थे उन सबको मरवा दिया। और मेरे प्रियो, जब मरवाया तो कुछ समय बाद वो राजा भी मर गया। तो फिर यूसुफ, यीशु पैदा हो गया है, फिर यूसुफ के पास फिर से स्वर्गदूत पहुंचा और उसको कहा, तेरा यहां रहना उचित नहीं है, अब तू किधर जा, अब तू बच्चे और मां को लेकर नासरत में चला जा, वहां तू सुरक्षित रहेगा। और मेरे प्रियो, सॉरी, एक बात को मैं और बताना भूल गया। फिर स्वर्गदूत गडरियों के पास पहुंचे जब यीशु मसीह पैदा हुआ। वो भी आप पढ़ सकते हैं, लूका 2 अध्याय उसका आप पढ़ लीजिए 9 और 10। और प्रभु का एक दूत उनके पास में आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे अजीजों, इधर में अब पहले जकरिया के पास स्वर्गदूत पहुंचे, फिर मरियम के पास, फिर यूसुफ के पास पहुंचे कि उसको लेने से मत डर। फिर जब यीशु पैदा हो गया तो गडरियों के पास आए और मेरे प्रियो, लोगों को समाचार बताया कि हम तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार बताते हैं। और उसके बाद में जब हेरोदिस ने बच्चों को मरवाने का प्लान बनाया तो, और मरवा ही दिया, और जैसे ही हेरोदिस मरा तो फिर यूसुफ के पास फिर से स्वर्गदूत पहुंचा कि तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चलकर नासरत में चले जाओ। मेरे अजीजों, देखो, जैसे पीएम आने में देश में हलचल मच जाता है और सेना इधर उधर दौड़ती है कि पीएम आने वाला है,
इसी रीति मुताबिक यीशु मसीह कोई संदेशवाहक नहीं, सरपंच नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, एक राजा आने वाला है। इसलिए स्वर्ग की सेना को हलचल मच गया। कभी जकरिया के पास जा रहे हैं, कभी मरियम के पास, कभी यूसुफ के पास, तो कभी गडरियों के पास, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर, जो स्वर्गदूतों का भी रचयिता है, वो पृथ्वी पर आने वाला है। इसलिए पूरे स्वर्ग में हलचल मच गया। मेरे प्रियो, ऐसा घटना ऐसा अद्भुत धरती पर आना यीशु को छोड़कर और किसी का नहीं हुआ। तो मैं ये घटना आपको क्यों बताया? यीशु का आना सबसे अलग था, क्योंकि वो स्वयं सबसे अलग था। उसका अधिकार, उसका ओहदा मूसा, अब्राहम, दाऊद जैसा नहीं, वो इनसे बढ़कर था। इनका इस धरती पर आना नॉर्मल, लेकिन यीशु जब आया पूरे स्वर्ग को भागा दौड़ी लग गई। कभी किधर स्वर्गदूत। पूरा यीशु मसीह के आने से पहले और आने के बाद भी कैसे स्वर्ग में हलचल मचा रहा कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस धरती पर आ रहा है, जहां आ चुका है। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? स्वर्ग की सेना में हलचल मतलब वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उसको कभी मूसा, अब्राहम, दाऊद के समान गिनती ना करना। और ये आप इस वीडियो को जरूर दोबारा सुने, एक एक बात को नॉलेज करें, नॉलेज के तौर पर सीखें और अपने पास रखें। अब्राहम का इस धरती पर आना नॉर्मल, मूसा का आना नॉर्मल, यूसुफ का आना नॉर्मल, लेकिन यीशु मसीह जब आया तो स्वर्ग में हलचल पैदा हो गई। स्वर्ग दूतों के पास खड़ा रहने का समय नहीं है, इधर उधर हर एक के पास जा रहे हैं जब तक यीशु आ नहीं गए। और आने के बाद भी उनको चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्गदूतों का भी परमेश्वर है, इसलिए उनमें हलचल थी। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको बड़ी नॉलेज मिली। और मेरे प्रियो, अगर आपको इस वचन के द्वारा अच्छा एक जानकारी या नॉलेज मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब दें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।